6 साल पहले जो है प्रोफेशनल ताल्लुक हमारा बना, 5-5.5 साल तक प्रोफेशनल ताल्लुक रहा। ठीक है। उसके बाद काफ़ी ऊंच नीच हुई, क्योंकि एक एसोसिएशन चला रहे थे। अच्छा। तो फिर हमने ये फैसला किया कि एक दूसरे का साथ दिया। ये मेरे दुश्मनों के साथ कभी नहीं बैठी, मैं इनके दुश्मनों के साथ कभी नहीं बैठा। वाह, ये चीज़ बहुत अट्रैक्ट की, आपको अच्छी लगी। मैंने ऐसे लोग बहुत कम देखे हैं। वाह। क्योंकि जब किसी को मुफाद मिलता है तो वो आपके दुश्मन के साथ बैठता है, लेकिन आप इतने वफादार होते हैं अपने दोस्त के साथ, ये चंद लोग होते हैं कि वो वफादारी का एंड तक जो है वो निभाते हैं। लेकिन उसके बाद जब वो ये देखते हैं कि मेरे दोस्त को जो है वो वहां से फायदा था और ये मुझे नुकसान पहुंचाने वाले के साथ बैठ गया अपने मुफाद के लिए, तो वहां पे दिल टूटता है। तो ऐसे लोग मैंने देखे नहीं। तो इनको मैंने देखा कि काफी जगह इनको ऑफर्स हुई और इनके मुफाद भी पूरे हो सकते थे, इनको फायदे हो सकते थे बहुत, लेकिन ये मेरे दुश्मनों के साथ नहीं बैठी। तो हारिस, कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि अच्छा भी ये कोलीग इसका जो ताल्लुक है, दोस्ती का जो ताल्लुक है, कि अब इस रिश्ते की तरफ बढ़ जाना चाहिए, इसको ये शक्ल दे देनी चाहिए? असल में डॉक्टर नबीहा अली खान जो है वो अकेली ख़ातून है और हमेशा जो है वो मैंने इनको देखा कि बहुत डिटर्मिनेंट और मेहनती, बहुत इन्होंने मेहनत की है। 14-15 साल से इनका जो है वो शोबा सहाफ़त से ताल्लुक़ है और अल्लाह ने इज़्ज़त शोहरत दिया 12-13 साल बाद जाकर, यानी प्लेट में तो मिली नहीं, तो बहुत स्ट्रगल है एक। तो इनकी काफ़ी चीज़ें मुझे अच्छी लगी। फिर इन्होंने एक पैगाम भिजवाया मुझे किसी के थ्रू, तो फिर मुझे जाके समझ आई कि 5.5 साल से मेरे साथ क्यों थी। अच्छा, तो इसका मतलब पैगाम तो इन्होंने भिजवाया? अच्छा। फिर मुझे जब मैंने सोचा ना, सोच विचार किया, तो मुझे पता चला कि ये इतना साथ मेरा इसलिए देती थी, लेकिन ये इजहार नहीं कर सकती थी। अच्छा, यानी कि शाये हैं, शर्माती रही हैं 5.5 साल से। हाँ, इस मामले में शाये। हाँ, तो इन्होंने इजहार नहीं किया, मुझे समझ आई। फिर मैंने जो है वो जब प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, तो फिर जब इनकी मेरी मुलाकात हुई तो ये फिर शाये थी। अच्छा, तो इन्होंने वापस तो नहीं ले लिया प्रपोजल? नहीं लिया, लेकिन उस बात को कि वो कहती कि नहीं नहीं नहीं, डर गई। हाँ, हाँ। क्या बात है, एडा फर्माबरदार मर्द मैंने भी देखे। पाकिस्तान के माशरे में मैं समझता हूं कि नेगेटिविटी को प्रमोट किया जाता है, व्यूज लिए जाते हैं नेगेटिव बात करके, डॉलर्स भी कमाए जाते हैं नेगेटिव बात करके। अब लालच इतना बढ़ गया है कि व्यूज और डॉलर्स के लालच में लोग इतने अंधे हो गए हैं कि वो माशरे में बेरारवी फैला रहे हैं और पॉजिटिव बात नहीं करते। आप किसी पे पॉजिटिव बात करके भी तो जो है वो डॉलर्स कमा सकते हैं ना। आप ये देखें कि अगर आपकी फैमिली पे कोई बात करेगा तो आपके घर में क्या मसला होगा। आप किसी फैमिली को डिस्कस करेंगे तो कल को आपकी फैमिली भी डिस्कस हो सकती है। दुरुस्त करें। तो माशरे में ये बात फैलाई जा रही है कि ये मुझसे बड़ी है और बहुत ज्यादा ये बात फैलाई जा रही है। इतने बड़ी नहीं है जितना बड़ा लोगों ने बना दिया है। को पता नहीं 50 साल को 70 साल मेरी जो है वो उम्र बता रहे हैं, अल्लाह माफ करे। तो मतलब बड़े तो क्या हुआ? मतलब क्या हाँ, हमारा 3 साल का फर्क है ज्यादा। मैंने जो काम किया ये सब मर्दों को करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये तो एक अच्छा काम है कि आप किसी का सहारा बन जाएं। और दूसरा, आप तो ऐसे कहते हैं कि ये बड़ी है, ये क्या कायम अली शाह से पहले के जमाने की? दोनों में से ज्यादा गुफ्तगू कौन करता है? गुफ्तगू दोनों बराबर की तकरीबन बराबर ही करते हैं। ये पहले सेगमेंट के बाद लोग उस पर यकीन तो नहीं करेंगे। हाँ, पहले सेगमेंट में इन्होंने किया, अब मैं बराबर कर दूंगा। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद आप आते हैं। हमारे साथ मौजूद है भाई नबी अली खान साहबा, हमारे साथ मौजूद हैं हारिस खोकर साहब। आप देख रहे हैं जबरदस्त। छोटे से वक्फे के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। फातिमा साहबा, क्या है प्रोग्राम किस्मत में? जी शाह जी, तो अब हमारा सेगमेंट है मेरा कुछ सामान, लेकिन उससे पहले मेरा सवाल है शाह जी डॉक्टर नबीहा जी जी। डॉक्टर नबीहा, यू बीन ऑलवेज वोकल अबाउट, बहुत जगहों पे देखा गया है कि आप आदमियों के हकूक को लेके बहुत ज्यादा वोकल है। तो औरतों की ये शिकायत है, सिंस आई एम अ वुमेन तो मेरी भी थोड़ी सी शिकायत है कि हमारे हकूक के बारे में आप बात किस बात पे शिकायत है आप? कि औरतों के हकूक के बारे में भी बात करें। अच्छा, वो जितना उनको नहीं, आपका गिला ये है कि औरतों के हुकूक के बारे में कम बात करते हैं, या कोई ऐसी चीज जो आप समझती हैं कि औरतों की हक तलफी की इन्होंने इनकी बात? नहीं, औरतों के हकूक के बारे में कम बात करते हैं, ये आपका गिला? हाँ जी, ठीक है। हाँ, ये एक मर्द नहीं बोलने दिया औरतों से। औरत को अगर मैं समझा रही हूँ तो औरत को समझा इसलिए रही हूँ कि औरत की बर्दाश्त से घर चलता है और औरत बहुत कुछ बर्दाश्त करती है। शायद मैं भी जिस जगह पर हूँ, अब एक बीवी हूँ,
तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो फेस करनी पड़े, बर्दाश्त करनी पड़े। तो अगर मैं टॉलरेट नहीं करूँगी तो फिर मेरा रिश्ता ख़राब होगा ना। इसीलिए मैं औरतों को समझाती हूँ, और मुझे लगता है कि मुझे औरतों को समझाना चाहिए, इसलिए समझाती हूँ। लेकिन जिन्होंने नहीं समझना वो ना समझे। वो कह रही है थोड़ा बहुत मर्दों को भी समझा। जी, मर्दों को भी समझाती हूँ। आप दोनों में से वैसे मूड स्विंग्स किसके ज्यादा हैं? किसके ज़्यादा? अभी तक तो इन्हीं के हैं। खामोशी बता रही है कि दोनों के ज्यादा है, अभी they'll तक तो decide बराबर it. ही है। बराबर ही है। किसके मैं मूड स्विंग्स मेरे ज्यादा मूड स्विंग्स नहीं, मैं आपके नहीं है? नहीं, मैं कभी इस एक चीज़ जैसा पर नहीं गुस्सा आती। चलता रहता है? नहीं, गुस्सा नहीं चलता। गुस्सा मतलब है ही नहीं, गुस्सा बीच में है, गुस्सा नहीं है। हम एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं। शेयर कर लेते हैं। जी, शेयर कर लेते हैं, और बता देते इनके हैं। मूड स्विंग्स हैं? इनके रूठ मूड स्विंग्स जाते हैं? रूठ जाते हैं। हाँ, नहीं, रूठ मैं जाते लड़ाई हैं, हो तो मैं लड़ता नहीं हूँ, रूठ नहीं, जाते नहीं। हैं मैं चला जाता हूँ बस। हाँ, मैं- ये खामोश हो जाते हैं। और जाके खुश हो जाता हूँ। हाँ, लड़ाई हमारी कोई खास नहीं है। अच्छा, नहीं होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन होता है ना कभी कोई चीज नागवार गुजर जाए, अच्छा, मिजाज जब के मुझे खिलाफ हो जाए। नागवार कोई चीज गुजरे भी तो मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, और उसके बाद जब इनका मूड ठीक होता है तो मैंने समझा देती हूँ कि उस वक्त के बाद ठीक नहीं थी। हाँ, खबरदार आइंदा मूड आइंदा नहीं खराब ना करनी। करना। वैसे ये जो मूड स्विंग्स होते हैं लोगों के, जी। मर्द और औरत के और कपल्स के, तो इसको कैसे आप समझती हैं कि लोगों को कैसे खुद भी इस पे काबू पाना चाहिए और जो साथ वाला है उसको भी समझना चाहिए, वसी कितने भाई किस हद तक साथ देना चाहिए? बहुत बड़ा अलमिया है। मूड स्विंग्स का मसला रिलेशनशिप को डैमेज कर देता है। पल में आपका पार्टनर जो है वो अभी आपके साथ अच्छे मूड में था, अभी थोड़ी देर बाद जो है वो किसी और मूड में है, और उसने आपकी मेंटल हेल्थ को ब्रेक करके रख दिया, तबाह कर दिया आपको। आप अच्छे खासे सुकून में जिंदगी गुजार रहे थे और उसके मूड स्विंग्स ने आपको जो है वो टेंशन में, क्या डिप्रेशन इसका में हल है? मुब्तला कर दिया। देखिए, इसका हल ये है कि जो बंदा ये फील करे कि उसे हर वक्त में कोई आधे घंटे बाद जो है वो उसको ये पता चल रहा है कि अभी मैं खुश था, अभी मैं जो है वो सैड हो गया हूँ, अभी मुझे गुस्सा चढ़ गया है, अभी मैं ये कर रहा हूँ, कभी यूं उसे है, कभी चाहिए, यूं। हाँ वो ना, ये जो ट्रेन बंदा बन जाता है ना, कभी स्लो कभी फास्ट, ये उस बंदे को चाहिए कि अपनी ना मेंटल और थेरेपी फिजिकल करो। हेल्थ पे, हाँ जी, तवज्जो दे, अपनी डाइट पे तवज्जो दे, अपनी डीप स्लीप ले, क्योंकि अक्सर औकात जो है वो गहरी नींद ना लेने की वजह से भी मूड स्विंग डिसऑर्डर जो है वो हो जाता है। एक दिन मेरा भी मूड स्विंग हो गया। मैं क्या बेगम ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਡੀਪ ਸਲੀਪ ਲੈਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਪੌਣਾ ਕਿ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਜਗਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਂਦੇ। ठुड्डा मार के। ਜੀ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੇਨ ਚ ਕੀ ਜਗਾ ਕੇ ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਗਾਇਆ, 2 ਘੰਟੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਮੁझसे। ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਕੁੜੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਣ ਜਾਵੇ तो ਉਂਗਲ ਫਸਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। हम डॉक्टर साहिबा को तो नहीं देंगे कि वो तो इतना भारी उन्होंने ड्रेस पहना हुआ है कि वो उठ के यहाँ तशरीफ लाएं, तो हारिस साहब आप यहाँ तशरीफ ले आएं। हाँ, क्योंकि आप यहाँ हमारा आए और चांदी जो की उनको तारा पसंद है वो खुल उठाएं। जाएगा। जी, बताएं जी आपको क्या पसंद है? मेरा ख्याल है हारिस आप बताएं मुझे क्या पसंद होगा इसमें से, ओए, और फसाद मेरी का किस चीज से रिलेटेड कोई स्टोरी हो सकती। अब यहाँ से मैं आपको मेंटल कंपैटिबिलिटी का बताऊंगी। ये लड़ाई होने लगी आज। चूड़ियाँ और मेहंदी। चूड़ियाँ, चूड़ियाँ आपको पसंद है? हाँ, वाकई? चूड़ियाँ। ये भी है। वाह, आपको पता था यही इनको अच्छा लगेगा, जी। और आपको ये अच्छा लगता है इसमें से? हाँ, मुझे शादी के बाद मैं चाहती हूँ कि हर औरत चूड़ियाँ पहने वाह। और मेहंदी लगाए। वाह, चूड़ियाँ और ये कांच वाली? चूड़ियाँ कांच वाली पहने या लोहे की पहने, जो भी पहने, लेकिन जरूर पहने, और जो है वो अच्छी लगती हैं। तो याद क्या है आपको इससे? चूड़ियों से, चूड़ियों और मेहंदी से मुझे याद है कि चूड़ियां पहनने का मुझे शौक बहुत था, लेकिन ये सिर्फ ईद पर, त्योहार पर ही पहनी जाती थी चूड़ियां। वैसे आम रूटीन में आपको पता है मैं प्रोग्राम करती हूँ तो उसमें मैं वो 2 पीस पहनती हूँ, तो हम वो चूड़ियां हाँ, पहन हाँ, नहीं सकते ठीक, ना, हाँ। क्योंकि डेली रूटीन वाइज जी, जो है जी, वो हाँ। प्रोग्राम हो रहा होता है। काम की नौयत उसमें, ऐसी हाँ है। जी, काम की नौयत ऐसी है। तो जब कभी ईद शो होता है या वैसे कोई शो होता है तो फिर उसमें मैं ज़ाहिर लाजमी चूड़ियां पहन लेती हूँ। और अब शादी के बाद वो कहते हैं, इसका वैसे ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं मालूम, बट मैं एक चीज़ मैंने जो है वो सुनी है कि चूड़ियाँ जो होती हैं जब आप इसको पहनते हैं तो ये कलरफुल जो कलर आपके हाथ में होते हैं, ये आपके ऑरा को जो है वो मजीद वाह, मजबूत करते आपकी हैं। जिंदगी में भी colours, वही रंग आ yes। जाता है। तो इस वजह से और इसकी शादीशुदा जो खवातीन को मौसीकियत है पहननी ना चाहिए। कांच की चूड़ियों की, हाँ। उसका भी जवाब नहीं है। जवाब नहीं, बिल्कुल। और इनकी खनक की क्या उफ, बात है। सुभान अल्लाह। और आप तो शायर हैं, हाँ। आप तो चूड़ियों